गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, आजकल हम जो है वो चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम थोड़ा सा टफ कह सकते हैं, क्योंकि आप बच्चे उसमें बहुत कंफ्यूज हैं अभी, है ना। तो उस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, जो कि है द्विपदी से बहुपद का गुणन। एक मिनट। ठीक है, द्विपदी से बहुपद का गुणन। पहले हम पढ़ रहे थे क्या? पहले हम पढ़ रहे थे कि कैसे द्विपदी से द्विपदी का गुणन करना है। ठीक है, द्विपद का द्विपद से गुणन। इसके लिए मैं आपको कुछ नियम बता देती हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, फिर सीधा पोल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो नियम वही है बच्चों जो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किए थे, कि कुछ बच्चे इन नियम में अभी भी कंफ्यूज हैं। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखो, कभी भी जब आप किन्हीं दो संख्याओं को जमा या घटाव करोगे, ठीक है, जमा या घटाव कब होगा वो भी चिन्ह ही डिसाइड करते हैं। अगर कोई दो संख्याएं ऐसी हैं जिनके चिन्ह एक जैसे हो, समान चिन्ह हो, कैसे चिन्ह उनके पास है? उनके पास बिल्कुल सेम चिन्ह है, समान चिन्ह है, तो आपने उन दोनों को जमा कर देना है, जोड़ देना है। अगर आपको दिख रहा है कि दोनों संख्याओं के अलग अलग चिन्ह हैं, तो आपने उन संख्याओं को घटा देना है। फटाफट से करते हैं इसका एक उदाहरण और फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखो मैंने यहां पर लिखा आपको यहां पर लिखा गया, मान लो -p प्लस p -s -s। ठीक है, तो अगर इसको हम ध्यान से यहां पर देखें तो इस p के पास माइनस का चिन्ह है और इस p के पास जमा का चिन्ह है ना। तो क्या होंगे ये आपस में? देखो, इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो इनको हम आपस में घटा देंगे। अब p में से p को घटाओ तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो यहां पर आ गया 0। ठीक है, और यहां पर अगर मैं बात करूं s और s की, तो यहां पर इसके पास माइनस का साइन है और इसके पास भी माइनस का साइन है। दोनों के जो चिन्ह हैं वो एक जैसे हैं। देखिए यहां पर दोनों के चिन्ह कैसे हैं? दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, एक समान है, तो उसको हम जमा करेंगे। इसका मतलब s में s जो है वो जमा हो जाएगा। जब आप एक s में एक और s को जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 2s। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 2s। अब इस 2s का चिन्ह कौन सा होगा? अब देखो, ये भी s है, ये भी s है, इन दोनों में कोई वैसे तो बड़ा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर हम माइनस ही लिखेंगे, क्योंकि दोनों के पास ही माइनस का साइन है। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसा होता, मान लो 3s होता, इसको मैं थोड़ा चेंज यहाँ पर करती हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर बड़ी संख्या चाहिए। मैंने यहाँ पर लिखा -s -3s। तो अभी भी इन दोनों के जो चिन्ह हैं वो एक जैसे हैं। देखो, s भी माइनस का, 3s भी माइनस का, तो ये आपस में जमा हो जाएंगे। जमा कर दो। 3s में जब आप s को जमा करोगे तो आ जाएगा 4s। अब s और 3s में 3s बड़ा है, उसके पास माइनस का साइन है, तो यहां पर भी माइनस का साइन ही आएगा। ठीक है, तो ये होता है आपके जमा और माइनस के केस में। यहां पर आप आंसर में देखोगे कि बड़ी संख्या कौन है। चिन्ह एक जैसे होंगे तो जमा करना है, अलग अलग होंगे तो माइनस करना है, और उत्तर का जो चिन्ह है वो बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर ही होना चाहिए। अब बात करते हैं गुणा की, क्योंकि बहुत से बच्चे गुणा में भी कंफ्यूज रहते हैं। तो गुणा करने के लिए बिल्कुल सिंपल है, पहले अपनी संख्या को बस गुणा कर दो, और कुछ भी नहीं। आपको लिखा है s गुणा s। ठीक है, तो आप क्या करोगे? इसको गुणा कर दोगे, आ जाएगा s स्क्वायर। ठीक है, आ जाएगा s स्क्वायर। अब इसको ऐसे ही अगर रखते हैं तो संख्या लेते हैं। यहां पर मान लो माइनस का 5 है, इसकी गुणा मैंने 4 में करनी है, तो पहले अपनी संख्याओं को बस गुणा कर दो, 5 चौके 20 आ जाएगा। अब इसका साइन डिसाइड करने के लिए हम क्या देखेंगे? अगर सेम चिन्ह है दोनों के पास तो जमा लिखना था, अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो माइनस लिखना है। ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस दोनों अलग अलग हैं, तो उत्तर में माइनस आएगा, तो यहां पर माइनस लिख लो। ठीक है, अगर यहीं पर सवाल आपका कुछ इस तरह का होता, -5 गुणा -4, तो संख्या को पहले तो गुणा करना है, 5 चौके 20,
ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों एक जैसे हैं, समान चिन्ह है, तो उत्तर में प्लस आएगा। तो यहाँ पर आप इसको प्लस लिख लेना। बस ये कुछ रूल्स थे गुणा भाग के और जमा घटाने के। बड़ी संख्या का चिन्ह हम सिर्फ जमा प्लस माइनस में देखते हैं, गुणा में नहीं देखते। गुणा में हम देखते हैं सेम साइन है तो जमा, अलग अलग साइन है तो माइनस। ठीक है, तो अभी थोड़े से मैंने आपको रूल रिवाइज करा दिए। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, तो उसको भी देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन ये होंगे। 2s प्लस 3y माइनस 3s माइनस 4x। ठीक है, अब इनको कैसे सॉल्व करना है तो बिल्कुल सिंपल है, पिछली क्लास में भी किया था, इस क्लास में भी करते हैं फटाफट से। तो मैंने आपको बताया था, पहले हम पहले ब्रैकेट की पहली टर्म को लेंगे, पहले पद को लेंगे और उसकी गुणा इस पूरे ब्रैकेट में कर देंगे। ठीक है, फिर हम पहले ब्रैकेट की दूसरी टर्म को लेंगे और इसकी गुणा इस पूरे ब्रैकेट में कर देंगे। ठीक है, तो इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं, फिर एक क्वेश्चन हम पोल में करेंगे डायरेक्ट। तो कर लो इसको, अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। तो 2s का 2s पहले मैं लिखूंगी और उसके बाद ये पूरा का पूरा ब्रैकेट मैं लिखूंगी, क्योंकि यही हमारा रूल था, ऐसे ही इनको सॉल्व किया जाता है। 3s माइनस 4x। और अब यहाँ पे देखो, पहले ब्रैकेट की पहली टर्म से इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो ऐसा आया। अब दूसरी टर्म उठाइए, दूसरी टर्म आपके पास प्लस 3y है, तो प्लस 3y लिखो और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट लिखो, माइनस 3s माइनस 4x। अब मल्टीप्लाई कर दो, अब इनको आपस में गुणा कर दो। तो चिन्हों का बिल्कुल ध्यान रखना है, इसलिए मैंने आपको गुणा के नियम बता दिए। अब गुणा कैसे किया जाता है, तो ब्रैकेट के बाहर जो चीज है वो पहले पहली टर्म से गुणा करेगी, फिर यही पूरी की पूरी चीज जो है वो दूसरी टर्म से भी गुणा करेगी। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, इसको आप ऐसे लिखेंगे, 2s गुणा माइनस 3s। ठीक है, और यहीं पे अब देखो साइन कौन सा आएगा, तो अभी के लिए जमा का निशान लगा लेते हैं। और क्योंकि 2s प्लस का है, जमा का निशान क्यों लगाया मैंने, क्योंकि 2s खुद प्लस का है, इसलिए प्लस 2s। और अब इसने इसके साथ तो मल्टीप्लाई कर लिया था, अब ये दूसरी टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, तो दूसरी टर्म का नाम माइनस 4x है। कभी भी टर्म को बिना साइन के मत लिखना, ठीक है। तो माइनस 4x, कुछ नहीं किया, इसको खोल के लिखा, पहले इससे मल्टीप्लाई करेगा ये, और फिर एक मिनट, बहुत से बच्चे भी ज्वाइन हो रहे हैं, और फिर इससे मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, तो सेम इसके साथ भी होगा, प्लस 3y का प्लस 3y ही आएगा, और ये पहले इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो लिख लीजिए इसको माइनस 3s और अब यही चीज जो है वो आगे वाले से गुणा करने वाली है, तो प्लस 3y गुणा माइनस 4x। ठीक है, अब क्या होता है, अब गुणा करने के लिए आपको संख्या को संख्या से गुणा करना है और चर को चर से गुणा करना है। तो 2 को 3 से गुणा करो तो आ जाएगा 6, और s को s से गुणा करो तो आ जाएगा s की घात 2। ये आपका गुणा करके आंसर आ चुका है, पर अभी हमें साइन डिसाइड करना है। तो अब आप मुझे बताइए, ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं और ये गुणा हो रहे हैं, तो उत्तर में कौन सा चिन्ह आना चाहिए? माइनस का। वेरी गुड अक्षर, आपका माइनस का मैम। हाँ वेरी गुड, माइनस का। ठीक है, अब यहां पर देखो, तो ये प्लस का 2s, हाँ ये प्लस का 2s है और ये माइनस का 4x है, ये भी गुणा हो रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, पहले तो संख्या को संख्या से गुणा कर दो, बाकी कुछ नहीं देखना है, संख्या की गुणा संख्या से ही होगी। 4 दूनी 8, अब यहाँ पर s है और यहाँ पर x है। ठीक है, एक जगह s है एक जगह x है, तो ये घात में तो नहीं जाएंगे, दोनों अलग अलग हैं, तो इसको हम s x लिखेंगे। ठीक है, s और x। और बताइए इसमें साइन कौन सा आएगा, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों अलग अलग हैं, माइनस। इसमें भी माइनस ही आएगा। आगे देखते हैं, तो
ये है प्लस का 3y और ये है माइनस का 3s। बताइए मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? जब आप 3 की गुणा 3 में करोगे तो मल्टीप्लाई करके गुणा करके कितना आएगा? 3 3 9 9। और चर कौन कौन से आएंगे? वाई एस y। वाई एस और साइन कौन सा आएगा? माइनस माइनस का। ठीक है, आगे बताए इसको। ये भी जमा का मतलब, हाँ ठीक है, इनको गुणा करके कितना आएगा? 12 4 3 12 12। y की गुणा x में करो तो कितना आएगा? वाई एक्स y x। और साइन कौन सा आएगा? माइनस माइनस। माइनस। तो बस ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर देखो बेटा, माइक ऑफ करे, माइक ऑफ करे। अब यहाँ पर देखो, क्या कोई पद समान है? तो कोई भी पद समान नहीं है। समान पद होने के लिए चर भी सेम चाहिए और उसकी घात भी सेम चाहिए। चर यहाँ पर सेम था, यहाँ पर सेम था, पर घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, घात अलग हो गई तो समान पद नहीं है। तो इसका मतलब ये हल नहीं होगा। ये यहां से यहां तक हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो क्योंकि ये क्वेश्चन हम 3 क्लासेस से करते आ रहे हैं लगातार, तो अभी आपको एक क्वेश्चन पोल में करना होगा। उसी से मुझे पता लगेगा कि अभी कितने बच्चों को डाउट है और कितने बच्चों का क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स कर देते हैं ऑफ। बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। चलो, पहले क्वेश्चन अच्छे से सीखिएगा, उसके बाद ही आंसर आपने करना है। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है -2y -1। इसको मैं ठीक से लिखती हूँ। -2y -1 ब्रैकेट के अंदर, और दूसरा ब्रैकेट है 2y प्लस z। तो इसमें क्या होता है, छोटा सा हिंट यहां पर सुन लीजिए। पहले इस टर्म को उठाएंगे और इससे पूरे ब्रैकेट की गुणा करेंगे, फिर इस टर्म को उठाएंगे, इससे पूरे ब्रैकेट की गुणा करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये लिख के दे देती हूं, उसके बाद आपने इसको खुद से हल करना है। -2y ब्रैकेट के अंदर 2y प्लस जेड, और दूसरा देखें तो -1 और ब्रैकेट के अंदर 2y प्लस जेड। पहले इसकी गुणा इससे और इससे करो, लिखो नीचे, फिर इसकी गुणा इससे और इससे करो, और फिर जो भी आंसर आता है वो आपने देखना है ऑप्शन में और अपना आंसर देना है पोल सेक्शन में। ध्यान से कीजिएगा बच्चों। तो अभी देखो, 2 बच्चों ने आंसर दे दिया, पर जल्दबाजी ना करें। इतनी जल्दी आंसर नहीं करना है, आराम से इसको सॉल्व करो, उसके बाद आंसर दो। ठीक है, 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 2 बच्चों के आंसर सही हैं। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 3 बच्चों के आंसर सही हैं। एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं। बाकी के सभी स्टूडेंट्स अच्छे से इसको हल कीजिए। रूल्स याद रखो कि गुणा करने के बाद कौन सा साइन आएगा, कैसे गुणा करना है। ठीक है, वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए इसको हल करो, और अपना आंसर आप पोल में दे सकते हैं। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन अभी 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 4 बच्चों के सही हैं। 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। सात बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 3 बच्चों का गलत और 4 बच्चों का सही। ऑप्शन में कंफ्यूज ना होए, आराम से अपना क्वेश्चन करें। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 5 बच्चों के सही हैं, लेकिन 4 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। कोई बात नहीं, देखेंगे क्या इसका आंसर होना चाहिए था, कैसे इसका आंसर होना चाहिए था। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के सही हैं। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के सही हैं। 5 बच्चों, सॉरी 6 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 8 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे।
क्लास में हमारे पास अभी 19, 20, 21, 22, 23 स्टूडेंट्स हैं। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चों के सही हैं, बहुत अच्छे, इंप्रूवमेंट हुई है पिछली क्लास से। पिछली क्लास में 6 बच्चों के सही थे, अभी देखो 9 बच्चों ने सही किया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और इस बार 10 बच्चों के सही हैं, वेरी गुड। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चों के सही हैं। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 11 बच्चों के सही हैं, 7 बच्चों के गलत हैं। कोई बात नहीं, देखेंगे क्या इसका सही आंसर होना चाहिए, कैसे इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्लास में अभी शायद 24 बच्चे हैं, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो 7, 18 हो चुके हैं, 7, 20 तक हम वेट करेंगे, या उससे पहले भी खत्म हो सकता है पोल अगर आंसर आ जाएंगे तो, लेकिन 7, 20 के बाद पोल आपका एंड हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करें। 18 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, जिसमें से 11 बच्चों के आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। लेकिन 7 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, अभी एक और क्वेश्चन आएगा पोल में ही, ऐसा ही होगा वो, मतलब इस तरह का ही होगा, तो वहां पर आप अपनी गलती जरूर सुधारिएगा, ठीक है। 19 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 20 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, बहुत अच्छे। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। 20 में से आपको बताऊं तो 12 बच्चों के सही हैं और 8 बच्चों के गलत हैं, ठीक है। तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकेंड का वेट, क्योंकि 7, 19 हो चुके हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है बच्चों। अभी के लिए आपका पोल एंड हो चुका है। 21 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, जिसमें से 6, 7, 8, 9 बच्चों के गलत हैं, लेकिन 12 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं, बहुत अच्छे। तो अभी ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, अच्छे से इसको सीखना है सभी ने, ठीक है। हाँ, अगर आप चाहें तो चैट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हो कि आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो, तो अब इसका हल देख लेते हैं। इसी हल को अच्छे से सीखने की कोशिश करिएगा, ताकि जितने डाउट्स हैं 9 बच्चों के या जितने के भी गलत हुए थे, वो अच्छे से इसको सीख सके। होता क्या है इस क्वेश्चन में, आपको जो है वो इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को एक्चुअल में आपस में गुणा करना है। तो इसको गुणा करने का एक नियम, एक रूल होता है। वो रूल कहता है कि पहले ब्रैकेट की पहली टर्म को लीजिए और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट उसके साथ गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो कर देते हैं पहला स्टेप अपना फटाफट से। -2y और पूरा का पूरा ब्रैकेट 2y प्लस z, ठीक है। ये मैंने क्या किया, बस इतना स्टेप किया। दूसरा स्टेप बोलता है कि अब अपने पहले ब्रैकेट की दूसरी टर्म को उठाओ और उससे इस पूरे ब्रैकेट की गुणा कर दो। पहले पहली टर्म उठाई थी, उससे गुणा किया, अब दूसरी टर्म उठाई और उससे भी पूरे के पूरे ब्रैकेट को गुणा कर दिया, ठीक है। ठीक है, अब यहां से आगे तो आपने सीखा ही है कैसे अब इसको गुणा करते हैं। तो अब गुणा करने के लिए क्या होता है, जो बाहर वाली टर्म है या बाहर वाला ये जो आपको पद यहाँ पर दिख रहा है, ये अंदर वाले दोनों पदों के साथ गुणा करेगा, लेकिन बारी बारी एक साथ नहीं करेगा, बारी बारी। पहले ये इससे गुणा करेगा, फिर ये इससे गुणा करेगा, ठीक है। तो बस वही हमने करना है। तो जब -2y ने गुणा किया +2y से, ऐसे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे और यहां पर जमा का निशान है और इसके पास माइनस का निशान है। ध्यान से देखें, इसके पास कौन सा साइन है, माइनस का। तो हमने पहले इसको इससे गुणा किया, अब हमने इसी पद को दोबारा लिखना है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है -2y, सिर्फ 2y। यहां पर आप प्लस का 2y अगर लिखते तो गलत हो जाता, क्योंकि 2y के पास माइनस का साइन है, इसलिए यहां पर आएगा -2y और गुणा होगा अब ये z से। पहले -2y ने 2y से गुणा किया, फिर -2y ने ही z से गुणा किया, ठीक है। यहां तक सभी को समझ आया।
कोई डाउट होगा तो माइक ऑन करके बच्चों आप खुद से पूछ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी हमने सेम ऐसा ही करना है। माइनस का 1 है, पहले ये 2y से गुणा करेगा, तो लिख लो इसको भी -1। ध्यान रहे प्लस अपनी मर्जी से नहीं लगाना है, अगर यहाँ पर प्लस का 1 होता तो आप जरूर +1 लिख लेते, लेकिन यहाँ पर 1 जो है वो माइनस का है, तो आपको भी माइनस ही लिखना होगा। माइनस का 1 गुणा करेगा 2y के साथ, तो इसको ऐसे लिखेंगे, और यही माइनस का 1 दोबारा से यहाँ लिखा जाएगा, और अब ये गुणा करेगा इस z के साथ, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व फटाफट से। अब हमने सिर्फ इनको गुणा करना है, बाकी सब कुछ जो है वो आपने सीख लिया है, गुणा के नियम भी आपने अच्छे से अब सीख लिए हैं। 2y को 2y से गुणा करना है, संख्या की गुणा संख्या से करो, 2 दूनी 4, y की गुणा y से करो, y की घात 2। ये यहाँ पर माइनस का है और ये यहाँ पर जमा का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। गुणा करते वक्त अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग आपको नजर आएंगे तो आपने वहां पर माइनस का चिन्ह लगा देना है, ठीक है। तो आया माइनस का 4y, इसको हल करके अगली टर्म को हल करते हैं, तो ये माइनस के 2y को आपने z से गुणा करना है। पहले तो संख्या की गुणा संख्या से कर लो, संख्या नहीं है तो 2 का 2 ही आएगा, और y की गुणा अब z से कर लो। तो हम जब a गुणा b करते हैं तो उसको लिखते हैं ab, c गुणा f करते हैं तो उसको लिखते हैं cf, तो y गुणा z करेंगे तो इसको हम लिखेंगे yz, ठीक है। और चिन्ह कौन सा आएगा, साइन कौन सा आएगा, तो यहाँ पर भी माइनस ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो उत्तर में माइनस का चिन्ह ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, ये भी हमने हल कर दिया। आगे बढ़ते हैं, तो 1 की गुणा 2y में करनी है तो 2y ही आएगा, और चिन्ह यहाँ पर भी माइनस का। क्यों? क्योंकि ये माइनस है और ये खुद प्लस है, प्लस माइनस माइनस। और आगे अब इसको सॉल्व करो, तो z की गुणा जब -1 में करोगे तो माइनस का z ही आएगा। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है, जो कि किसकी तरह है, जो कि ऑप्शन नंबर ए की तरह है, बिल्कुल सेम। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत से बच्चों ने पता नहीं क्यों पर ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दिया था। तो बच्चों यहाँ पर देखो, ये वाली टर्म कहीं भी नहीं है, ये वाली टर्म इन्होंने स्किप कर दी, इसलिए ये सही आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो अब बताएं, अभी इस क्वेश्चन के हल में किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो पूछे। नो मैम। ठीक है, तो अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम फिर डायरेक्ट पोल में क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा ये टॉपिक चला है ना, बहुत लंबा ये जा रहा है। तो बस एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ऐसा क्वेश्चन पोल में, फिर ये वाला टॉपिक खत्म, फिर इससे बड़ा गुना करने के लिए आएगा, ठीक है। तो बस एक क्वेश्चन कर लो फटाफट से। -r² और -r, और इसके साथ गुणा करना है आपने 8r जमा 5 को, ठीक है। मैं इसको आपको समझाऊंगी ध्यान से, इसको आपने समझना है, फिर पोल में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको आपने सॉल्व करना है। सेम स्टेप है, बिल्कुल सेम, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस चिन्हों का ध्यान रखना। जब आप किसी पद को उठाते हो तो उसका चिन्ह उसके साथ हमेशा हमेशा रखना होता है। तो पहले ब्रैकेट की पहली टर्म को उठाते हैं और इसकी गुणा हमने इस पूरे ब्रैकेट के साथ करनी है। तो आप भी इसको अपनी कॉपी पे सॉल्व कर सकते हैं साथ ही साथ। तो पहली टर्म उठा लो r² और पूरा का पूरा ब्रैकेट इसके साथ लिख लो 8r जमा 5, ठीक है। अब दूसरी टर्म उठा लो, दूसरी टर्म है -r, और फिर इसके साथ पूरा का पूरा ब्रैकेट गुणा कर दो, तो -r और पूरा का पूरा ब्रैकेट 8r जमा 5, ठीक है। अब वही स्टेप आ गया, अब हमने जो है वो जो बाहर टर्म्स लिखी हैं उनकी बारी बारी अंदर वाली टर्म्स के साथ गुणा कर देनी है। तो -r की गुणा पहले हम -r² की गुणा पहले हम 8r में करेंगे, फिर -r² की ही गुणा हम 5 में करेंगे, ठीक है। यहां पर मैंने -r² क्यों लिया, क्योंकि मैंने इस टर्म को उठा के यहां पर लिखा है, इसके साथ माइनस है तो यहां भी माइनस ही आना चाहिए। ये हो गया, इसको खोल के मैंने लिख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां से ये वाला -r उठाया और इसकी गुणा 8r में कर दी, और यहां से फिर से इसी -r को उठाया और इसकी गुणा 5 में कर दी। अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हो तो आप ब्रैकेट लगा लिया करो, कि आपने जब इसको और इसको लिख लिया तो फिर इनको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लिया करो, अगर आप चाहो तो। जरूरी नहीं है, अगर आप इसको ऐसा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है।
अब इनको गुणा करते हैं, बारी बारी हल करते हैं। जब 8 r की गुणा r स्क्वायर में होगी तो 8 की गुणा संख्या से होनी थी, संख्या ही नहीं है तो 8 ही कम 8 ही इसको माना जाएगा। r स्क्वायर को जब आप r से गुणा करोगे तो कितना उत्तर आएगा बताइए फटाफट से। एक r स्क्वायर है r और उसकी घात कितनी आएगी? 3। 3। ठीक है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर आपके चर एक जैसे हैं तो उनकी घात को बस जमा कर देना और कुछ भी नहीं। यहां पर r स्क्वायर था, यहां पर r था, यहां पर r की घात 2 थी, यहां पे इस r की घात 1 है, तो मैंने कुछ नहीं किया, r का r लिखा और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, 2 जमा 1 आ गया 3, क्योंकि ये हमने घातांक के नियम में पढ़ा हुआ है ना। और चिन्ह बताएं तो चिन्ह कौन सा आएगा? ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों के चिन्ह माइनस। अलग अलग है, तो यहाँ पर आएगा माइनस। ठीक है, बहुत अच्छे। इसको हल करो, 5 है और r स्क्वायर है तो आएगा 5r स्क्वायर, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई संख्या गुणा करने के लिए है, ना यहाँ पर कोई r स्क्वायर गुणा करने के लिए है। और चिन्ह कौन सा आएगा? तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, क्योंकि ये माइनस। माइनस और ये प्लस का। ठीक है, इसको भी हमने हल कर दिया। अब इसको हल करो, 8r को फिर से r से गुणा करना है, तो अब बताओ कितना आंसर आएगा गुणा करके? मैम 8 और r स्क्वायर 3। नहीं, अब 3 नहीं होगा, क्योंकि देखो अब यहाँ पर r की घात 1 है और यहाँ भी मैम 1 2। मैम 2 आएगा। 2 आएगा, 2। और साइन आएगा तो माइनस का। और इसको देखें तो r की गुणा 5 में करेंगे तो आएगा 5r, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो फिर से माइनस का ही साइन। तो यहाँ पर आ चुका है हमारे पास -8r की घात 3 -5r स्क्वायर -8r स्क्वायर -5r। तो अभी भी आपने नहीं सोचना कि हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ, एक और स्टेप बचता है। हमेशा अपने आंसर में ये चेक करना है कि क्या यहाँ पर समान पद हैं। तो अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पर समान पद नजर आ रहे हैं। समान पद होने के लिए क्या होता है? एक तो चर आपका सेम होना चाहिए और दूसरा चर की घात भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसको मैंने देखा, इसके पास r था, बहुत अच्छी बात है, इसके पास भी r था, इसके पास भी r था, पर जब इसकी घात मैंने देखी तो इसकी घात थी 3 और इसकी घात है 2 और इसकी घात भी है 2। तो इसका मतलब ये वाला तो इन दोनों से अलग हो गया। क्यों अलग हो गया? क्योंकि इसकी घात अलग हो गई। जब घात अलग हो गई तो ये समान पद नहीं होगा। लेकिन अगर हम इन दोनों पे थोड़ी नजर दौड़ाएं, इन दोनों को अगर हम बिल्कुल ध्यान से देखें तो ये दोनों जो पद हैं ये आपस में समान पद है। क्यों है? क्योंकि इनका चर भी सेम है और इनकी घात भी सेम है। ठीक है, इसलिए ये आपस में कैसे पद हुए? समान पद। और समान पद आपस में हल होते हैं। इसका मतलब आप इनको अभी और ज्यादा हल कर सकते हो, लेकिन किसको? सिर्फ और सिर्फ समान पदों को। वो मैंने आपको बता दिए कौन कौन से हैं, -5r स्क्वायर और -8r स्क्वायर। तो ठीक है, इसको ऐसे कैसा लिख लो, क्योंकि ये तो हल नहीं होगा, और इसको भी ऐसे कैसा लिख लो, क्योंकि ये भी हल नहीं होगा। इन दोनों में बताइए क्या होगा? ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों के साइन सेम है, तो ये जमा होंगे। वेरी गुड, ये जमा होंगे। जमा करो, 8 में 5 जमा करो, 8 9 10 11 12 13 13r स्क्वायर। इसको हम कहेंगे 13r स्क्वायर। अब आप जब जमा या घटाते हो तो r की घात 4 मत लिख लेना। क्यों? क्योंकि जब सवाल में r स्क्वायर था, जिनको हमने जमा करना है, जब वो दोनों r स्क्वायर वाले हैं तो उनका उत्तर भी r स्क्वायर में ही आएगा। कैसे? जब आप सेब को ही जमा करोगे तो आपका उत्तर भी तो सेब ही आएंगे ना, आम तो वो नहीं बनेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आप सेब में सेब जोड़ रहे हो और वो आम बन गए। तो इसका मतलब बस सिंपल सा है कि जिसको आप जमा कर रहे हो उसका जो चर है और उसकी जो घात है वो उत्तर में भी वैसे की वैसी ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो 2 चीजें यहाँ पर आपने सीखी कि समान पदों को जोड़ देना है, या सॉरी जोड़ना या घटाना जो भी उनके बीच हो रहा है वो कर देना है, और उसके बाद उनका जो चर और जो उसकी घात है उसको अपनी मर्जी से ना बदलें, वैसे का वैसा ही लिख लें। ठीक है, अब देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, 5 और 8 में 8 बड़ा है।
8 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस का है, तो इसका जो उत्तर आया वो भी माइनस में ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है -8r³ -13r² -5r। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अब ये और ज्यादा हल नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि तीनों ही आपस में असमान पद हैं। बेशक इनका चर सेम है, चर सभी का सेम है, पर तीनों की घातें एक दूसरे से अलग अलग हैं, इसलिए ये और ज्यादा हल नहीं होगा। ठीक है, तो बस ये था इसका फाइनल आंसर। तो अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में और फिर बढ़ाते हैं क्लास को आगे। तो अभी के लिए आपकी चैट ऑफ होने वाली है। मैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा दूंगी, उसके बाद ध्यान से अपने क्वेश्चन को कीजिएगा, चिन्हों को साथ साथ रखिएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान देना। समान पद अगर होंगे तो उनको हल जरूर करना। पहले ब्रैकेट में है -p⁻², माइनस का p, और दूसरे ब्रैकेट में है 3p = 1। तो थोड़ा सा इसको अगर मैं आपको बताऊं कैसे करोगे आप, तो पहले वाले पद से ये पहला पूरा ब्रैकेट, फिर दूसरे वाले पद से पूरा ब्रैकेट। ध्यान से देखें कैसे इसको लिखना है, लिख के मैं आपको दे देती हूँ, फिर उसके बाद आप इसको खुद हल कीजिएगा। -p² लिखेंगे और फिर पूरा का पूरा ब्रैकेट लिखेंगे, 3p+1। ठीक है, और उसके बाद माइनस का p लिखेंगे और फिर पूरा का पूरा ब्रैकेट लिखेंगे, 3p+1। अब इसके आगे आप इसे खुद हल कीजिएगा और अच्छे से कीजिएगा, चिन्ह मत भूलना, चिन्ह को अच्छे से लिखना। और फिर से आखिरी बात, समान पद अगर आपको दिखेंगे तो प्लीज बच्चों उनको हल कर देना, उसके बाद ही अपना आंसर देना। ठीक है, तो अभी पोल ओपन हो चुका है, अगर आपका आंसर हो चुका तो आप दे सकते हो, लेकिन सॉल्व किए बिना कोई आंसर नहीं देगा। इस क्वेश्चन को मैं सभी के नोटबुक में देखूंगी, जैसे ही पोल एंड होता है सबकी नोटबुक जो है वो चेक की जाएगी। तो बिल्कुल आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है, सोच समझ के करें। -p² -p3p+1। ठीक है, अभी 2 बच्चों के आंसर आए हैं और वेरी गुड, दोनों का आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, 3 बच्चों के आंसर आए हैं, तीनों के बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अभी 4 बच्चों के आंसर आए और एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। कोई बात नहीं, कोशिश सभी कीजिए, जितनी इन क्वेश्चन में प्रैक्टिस हम करेंगे उतना ही हमें अच्छे से ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस उतनी ही आप इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने के काबिल बनोगे, तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहनी है। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 4 बच्चों के सही हैं, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं। बाकी के बच्चे बिल्कुल ध्यान से करें, अपना पूरा समय लेके करें, कॉपी पे बकायदा इसको हल कीजिए, तभी आपका उत्तर आएगा अच्छे से। बेटा माइक ऑफ रखें, अभी के लिए माइक ऑफ रखें। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिन्होंने आंसर दे दिया वो हैंड रेज कर सकते हैं। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चों के सही हैं, 2 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। आठ बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चों के सही हैं, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 8 बच्चों के सही हैं, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चों के सही हैं। काफी अच्छा सभी बच्चे कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट सभी में मुझे दिख रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सॉरी।
11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास हैं 21 बच्चे। बारह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अभी 13 बच्चों के आंसर आए, लेकिन 3 बच्चों ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। 10 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। 8 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो अच्छे से कॉपी पे हल कीजिए, उसके बाद ही आंसर देना है। दो मिनट का और समय आपको मिलता है। 7:38 हो चुके हैं, 7:40 पे पोल एंड हो जाएगा, तब तक के लिए अच्छे से हल कर लीजिए। साइन का बच्चों ध्यान रखना, साइन में गड़बड़ मत करना। और अगर समान पद आपको नजर आते हैं, आपको दिखता है कि हाँ ये दो पद मुझे समान लग रहे हैं, तो उनको हल जरूर करना। ठीक है, बस ये दो चीजें आपको मैंने बतानी थी। अभी 2 मिनट का समय है आपके पास। अभी हमारे पास 7 बच्चे रहते हैं, 20 बच्चे क्लास में हैं, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चे रहते हैं, तो बच्चों आप भी अपना आंसर दे दीजिए पोल में, लेकिन हल करने के बाद। तुक्का ना लगाएं, तुक्का कभी भी सही नहीं होता, हमेशा हल कीजिए उसके बाद आंसर बताएं। तो अभी 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 4 बच्चों के गलत हैं, 10 बच्चों के सही है। तो चलिए करते हैं 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। अभी 16 बच्चों के आंसर आए, लेकिन 6 बच्चों के गलत, 10 बच्चों के सही। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, पोल हो चुका है एंड। 16 बच्चों के आंसर आ चुके थे, 4 बच्चों ने आंसर नहीं दिए, 6 बच्चों के गलत थे। तो अभी देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। तब तक के लिए आप अपना आंसर बताएं। आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। ठीक है, कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। तो देखते हैं। गुणा करना था हमने -p² से 3p और माइनस के 1 को, तो कर लीजिए गुणा। -p² गुणा 3p, और फिर से यहां पर लिखेंगे हम -p² और गुणा 1। पहले इसको इससे गुणा किया, फिर इसी को इससे गुणा किया। -p² लिखना जरूरी था यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, आगे बढ़े तो -p से अब गुणा करना है 3p को, और माइनस के ही p से गुणा करना है 1 को। ठीक है, लिख लिया इनको, किसको किसके साथ गुणा करना है, अब गुणा कर लेते हैं। तो जब हमने p² की गुणा 3p में की, तो 3 एकम 3, और p यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर घात 1 है। मैंने कहा घात आपस में जमा हो जाती है अगर चर एक जैसे हैं, तो आ जाएगा p की घात 3 और चिन्ह आ जाएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों के साइन उल्टे हैं, तो इसलिए उत्तर में माइनस ही आता है। इसको सॉल्व करते हैं अब। तो p² की गुणा 1 से करेंगे तो p² ही आएगा, और कैसा आएगा, तो ये भी माइनस का ही आएगा, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस। आगे इसको हल करें तो 3 एकम 3 एकम 3, और p की गुणा p में करोगे तो p² ही आएगा, और ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इनका चिन्ह भी माइनस। और इसको हल करो तो -p को जब 1 से गुणा करोगे तो माइनस का p ही आएगा। ठीक है, तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। यहां पर हमें समान पद नजर आ रहे हैं, मुझे तो नजर आ रहे हैं, आप बताइए आपको अगर नजर आ रहे हैं तो वो कौन कौन है। मैम p² माइनस p²। ठीक है, p² नहीं, माइनस का p² बोलेंगे इसको। ठीक है, p² नहीं बोलेंगे, माइनस का p² और माइनस का ही 3p², ये दोनों पद आपस में समान है। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। इसका मतलब कि ये दोनों आपस में हल हो जाएंगे, बाकी कोई हल नहीं होंगे, तो इसको ऐसे कैसा उतार के लिख दो -3p³, और इसको ऐसे कैसा उतार के लिख दो माइनस का p, और इसको हल करो। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, तो ये आपस में क्या होंगे, जमा या माइनस? प्लस।
प्लस हो जाएंगे, ठीक है। 3p² में एक और p² को जब हमने जमा कर दिया तो हमारे पास 4p² आ गए। 1p² और 3p² में 3p² बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस का है तो उत्तर में भी माइनस का चिन्ह ही आएगा। तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल किसकी तरह दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी की तरह। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। तो अभी मैं बताऊं बहुत से बच्चों ने किसको चुना था बी के अलावा, किसको सबसे ज्यादा बच्चों ने चुना था, तो वो शायद ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। 4 बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को चुना। तो आपकी गड़बड़ कहाँ हुई बच्चों, गड़बड़ आपकी बस चिन्ह में हुई है, बाकी आपका शायद ठीक था, क्योंकि देखो आंसर तो आपके ठीक आए पर चिन्ह में आपने गलत कर दिया, तो कोई बात नहीं, चिन्ह की गलती थी, अगले सवाल में उसको आप जरूर ठीक कर देना, ठीक है। तो अभी देखते हैं ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। तो ये था हमारा द्विपदी से द्विपदी का गुणन। अब हम थोड़ा सा लेवल अप करने वाले हैं, अब हम द्विपदी की गुणा त्रिपद से करेंगे। रूल बिल्कुल सेम है, तरीका बिल्कुल सेम है, बस गलती आपकी होती है तो चिन्हों में होती है, उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी अगर आप चिन्हों पे ध्यान दोगे तो बहुत से बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो इसका रूल देख लेते हैं। अब यहां पर देखो, तो यहां पर क्या हुआ, हमने एक द्विपदी लिया, इसमें 2 पद हैं, फिर हमने एक त्रिपदी दिया जिसमें 3 पद है। तो करना कुछ नहीं है, करना बिल्कुल सेम है। इसको उठाइए, पूरे के पूरे ब्रैकेट से गुणा कर लीजिए, फिर इसको उठाइए, पूरे के पूरे ब्रैकेट से गुणा कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, रूल करेंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए डायरेक्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके तरह का। ये इसको करते हैं सॉल्व पहले। 2y-1 और दूसरे ब्रैकेट में है 2y-z+1, ठीक है। पर ये बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट की पहली टर्म को लेंगे। तो ले लिया मैंने 2y और इससे पूरे ब्रैकेट को गुणा करेंगे, तो कर दीजिए गुणा। 2y-z+1, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल सेम जैसे हम पिछले केस में कर रहे थे वैसे ही किया है। फिर दूसरे पद को उठाइए, दूसरा पद है -1 और पूरा का पूरा ब्रैकेट जो है वो दोबारा से यहां पर ऐसे का ऐसा ही लिख लीजिए, ठीक है। लिख लिया, यहां तक सभी को समझ आया। पहले फर्स्ट टर्म को लिया, फिर पूरा का पूरा ब्रैकेट लिया, फिर दूसरे पद को लिया और पूरा का पूरा ब्रैकेट लिया, लिख दिया। अब बिल्कुल सेम जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। इसमें अंतर क्या आया, तो पहले आप 2 के साथ गुणा करते थे, अब आपको 3 के साथ गुणा करना है, बिल्कुल सिंपल। तो पहले हम करेंगे 2y की गुणा 2y से, फिर देखो ये प्लस का है ना, ये यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का निशान ही आएगा, प्लस का 2y। अगर यहाँ पर माइनस होता तो मैं यहाँ पर माइनस लिखती और यहाँ पर भी माइनस लिखती, ठीक है। इसका आपने ध्यान रखना है, यहीं पे आप गड़बड़ करते हैं, बाकी आपका आंसर जो होता है वो सॉल्व तो आप उसको ठीक करते हो, ठीक है। तो 2y इससे गुणा कर दी है, अगले वाले से गुणा करना है, अगले वाले का नाम है -z, तो उसको ना भूलें, उसके माइनस को ना भूलें, -z। और उसके आगे देखें तो फिर से प्लस के 2y से हमने गुणा करना है अब इस 1 को। तो अभी मेरा सिर्फ यहां से यहां तक का ही सॉल्व हुआ है, अब मुझे इसको आगे वाले को हल करना है। तो बिल्कुल सिंपल है आगे वाला भी, -1 उठाइए, -1 की गुणा 2y में कर दीजिए, फिर दोबारा से -1 उठाइए, अब -1 की गुणा माइनस के z में करनी है। अब दोबारा से -1 उठाइए और -1 की गुणा जो है वो आपने जमा के 1 में करनी है। तो ये आपका बन जाएगा। इन क्वेश्चन से डरना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कभी भी गलत नहीं होंगे। हाँ, थोड़ा लंबा जरूर होता जाएगा पर उतना टफ नहीं होता। अब गुणा कर दो, सिंपल। 2y को 2y से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और y का स्क्वायर, ठीक है। अब 2y की गुणा इस माइनस के z से करोगे तो आ जाएगा 2yz। चिन्ह कौन सा आएगा, ये जमा का है, ये माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस का साइन ही आएगा। माइनस आएगा। ये भी हमने हल कर दिया। अब इसको हल करो, 2y की गुणा 1 से करोगे तो 2y ही आएगा, साइन प्लस का क्योंकि दोनों जमा के हैं। और इसको हल करो, -1 की गुणा जब 2y में करोगे तो आएगा -2y।
और इसको फिर हल करो, बस दो दो के जोड़े बना के आपने हल करते जाना है। z की गुणा एक में करेंगे तो z ही आएगा, माइनस माइनस एक जैसे चिन्ह है, तो अब बताइए उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, कौन सा? माइनस। नहीं, जब चिन्ह एक जैसे होते हैं ना तो प्लस आता है, ठीक है। माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस। माइनस की गुणा माइनस में करने पे कभी भी माइनस नहीं आता, 3 बार माइनस नहीं आता। माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो प्लस आएगा, ठीक है, इसको याद रखना। और माइनस एक की गुणा जब प्लस के एक में करोगे तो माइनस का 1 ही आएगा। अब ये मेरा आंसर यहाँ पर आ चुका है। अब इसमें वही ढूंढना है हमने, समान पद कौन कौन से हैं। तो मुझे समान पद यहाँ पे दिख चुके हैं, वो है प्लस का 2y और माइनस का 2y। बेटा माइक ऑफ करें। प्लस का 2y और माइनस का 2y समान पद है। इनके चिन्ह देख लो, ये जमा का है और ये माइनस का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो ये आपस में घट जाएंगे, इनका आपस में होगा घटाव, ठीक है। तो इनको इनको घटा दो, बाकी कोई भी पद हल नहीं होगा, तो उनको ऐसे का ऐसा ही उतार दो। 4y² का 4y² माइनस 2yz का माइनस 2yz, इसके लिए जगह छोड़ दो इसके आंसर के लिए। और प्लस का z ऐसे कैसा और माइनस का 1 ऐसे कैसा। अब जब आप इसको हल करोगे तो क्या आएगा, आपने 2y में से 2y को ही माइनस कर दिया, तो आंसर में कितना आएगा? हम 0। 0। वेरी गुड। तो उसको आप प्लस का 0 लिखो, माइनस का 0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है 4y² माइनस 2yz प्लस z माइनस 1। अब आप बोलेंगे इसके पास भी z है, इसके पास भी z है। z तो है लेकिन यहाँ पर y भी तो है, तो अगर इसके पास y भी होता तब हम इसको समान पद मानते, ठीक है। यहाँ पे y की कमी थी, यहाँ पे सिर्फ अकेला z है, यहाँ पर 2 है, तो इसलिए ये भी हल नहीं हो सकता। तो ये था हमारा क्वेश्चन, तरीका वही है बिल्कुल सेम। क्या करना है इस बार, आपको बस 3 से गुणा करना है, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन तरीका वही रहेगा। तो गलती साइन में अगर आपकी हो रही है तो साइन पे बच्चों थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें, और ऐसा ये क्वेश्चन करते हैं पोल में, ताकि देखते हैं अब ये वाला क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ आया और कितने बच्चों को अभी भी डाउट है। ध्यान से कीजिएगा, काफी टाइम है हमारे पास, 10 मिनट 11 मिनट है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, ये आपने करना है, इसमें बच्चों साइन का ध्यान रखिएगा, बाकी तो क्वेश्चन सिंपल ही है ना। तो क्वेश्चन है y+1, पहले ब्रैकेट में y+1 और दूसरे ब्रैकेट में है y+z-2। तो चलिए इसको मैं लिख के आपको दे देती हूँ एक बार फिर से। अगले क्वेश्चन में मैं लिख के नहीं दूंगी, जो भी अगला क्वेश्चन होगा चाहे वो अगली क्लास में हो या इस क्लास में हो, उसमें मैं नहीं लिखूंगी, उसमें आप खुद से इसको लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसको हल कीजिए। ये प्लस का 1 है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, और ये y भी यहाँ पर प्लस का ही है। समान पद कहीं पे भी नजर आए उनको हल कर लेना, और चिन्हों का बिल्कुल ध्यान रखना। तो अभी आपको पोल नजर नहीं आएगा, पहले इसको अच्छे से सॉल्व करो और उसके बाद ही आपको पोल नजर आएगा। दस सेकेंड में आपको पोल नजर आ जाएगा, तब तक के लिए इसको अच्छे से हल कर लें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए पोल ओपन हो चुका है, पर बिना सॉल्व किए आंसर मत देना बच्चों, सॉल्व कर लेना उसके बाद ही अपना आंसर देना, ठीक है।
तो अभी 3 बच्चों के आंसर आए हैं, लेकिन तीनों के आंसर बिल्कुल अलग अलग है। गलत आ रहा है अभी तक आंसर बहुत से बच्चों का। जब आप 1 की गुणा 2 में करोगे तो माइनस का 2 आएगा ना। और उसकी तरह तो कोई है भी नहीं जिसको आप सॉल्व कर सको। तो अभी तक सिर्फ एक ही स्टूडेंट का आंसर मुझे ठीक लग रहा है। सॉरी, 2 बच्चों का ठीक लग रहा है। अभी तक सिर्फ 3 बच्चों का सही है, 12 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 13 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 4 बच्चों का सही है सिर्फ। क्लास में हमारे पास है 19 बच्चे। 19 नहीं, 18। 18 में से 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। तो चलिए करते हैं 10 सेकंड का वेट और फिर बढ़ते हैं आगे। बाकी बच्चे भी अपना आंसर दे दीजिए। 13 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। चलो, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल अभी हो चुका है एंड। 15 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से मुझे लगता है कि सिर्फ 5 बच्चों के सही है, 10 बच्चों के गलत हैं। बाकी देखते हैं क्या इसका सोल्यूशन होना चाहिए था। आप बताएं, आपके हिसाब से आपको इसका राइट आंसर कौन सा लग रहा है? ऑप्शन नंबर ए आपको लग रहा है। बाकी बच्चे भी बताएं। बहुत से बच्चों ने, 8 बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे टिक किया है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। मल्टीप्लाई करना था, y की गुणा y में करनी थी, फिर इसी y की गुणा z में करनी थी, फिर इसी y की गुणा माइनस के 2 में करनी थी। ठीक है, उसके बाद 1 था प्लस का, इस 1 की गुणा y में करनी थी, फिर इसी 1 की गुणा z में करनी थी, फिर इसी 1 की गुणा जो है वो माइनस के 2 में करनी थी। ठीक है, तो करते हैं इसको। y की गुणा y में करोगे तो आएगा वाई स्क्वायर। y की गुणा, एक मिनट, इसको किसी और कलर से लिखते हैं। वाई स्क्वायर, y की गुणा z में करेंगे तो आएगा वाई जेड। y की गुणा माइनस के 2 के साथ करोगे तो आएगा -2y। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो y की गुणा 1 में करोगे तो y आएगा, z की गुणा 1 में करोगे तो z आएगा, -2 की गुणा 1 में करोगे तो माइनस का 2 ही आएगा। अब इसमें अगर हम देखें तो समान पद कौन कौन से हैं? सिर्फ 2 ही पद समान है, क्योंकि इसके पास भी y है, इसके पास भी y है। सिर्फ ये दोनों ही हल होने थे, बाकी कोई भी हल नहीं होगा। तो वाई स्क्वायर ऐसे कैसा रहेगा, वाई जेड ऐसे कैसा रहेगा, इसके लिए जगह छोड़ दो। ये वाला z ऐसे कैसा रहेगा, और माइनस का 2 भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, इनको सॉल्व कीजिए तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, इसका मतलब ये दोनों आपस में घट जाएंगे। इनके बीच में क्या है जो होगा वो घटाव होगा। माइनस।
तो 2y में से एक y माइनस कर दो तो एक ही y बचेगा, है ना। और इसका साइन कौन सा होगा, 2y और y में 2y बड़ा है तो इसका साइन होगा माइनस। तो देखते हैं किसकी तरह ये हमारा आंसर आ रहा है, y² प्लस वाई जेड माइनस वाई प्लस जेड माइनस 2। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया तो ये गलत है, 2yz तो आएगा ही नहीं, है ना। और माइनस का यहाँ पर एक भी नहीं बचेगा क्योंकि दो की तरह कोई टर्म है ही नहीं। दो की तरह कोई टर्म अगर होती तब तो हम सोचते कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी नहीं था बच्चों। 8 बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया है, 5 बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है जो कि सही है, और 10 बच्चे 15 बच्चों के आंसर आए थे तो एक बच्चे ने इसको टिक किया था, एक ने इसको टिक किया था। तो ये गलत है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। तो क्योंकि अभी क्लास का टाइम लगभग लगभग हो चुका है, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, वो इस 2 मिनट में सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। इस क्वेश्चन में किसी का अभी तक कोई डाउट है तो क्लास में बने रहे, मुझसे पूछे। अगर कोई डाउट नहीं है, आपको समझ आ गया कि कहाँ गलती हुई थी आपकी, तो बहुत अच्छे, तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों को गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।